हेलो दोस्तों, लाइट माई बल्ब के इस एजुकेशनल चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं बिगनर्स गाइड फॉर एमएस वर्ड पार्ट 2। इसके लिए हम पार्ट 2 में जिस पोर्शन स्टार्ट करेंगे वो है हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के हम सभी रिबन्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले रिबन में पेजेस का ऑप्शन है, कवर पेज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम कवर पेज में से एक टेम्पलेट करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने ये कवर पेज का एक टेम्पलेट उठा लिया, इसमें हमारे पास ईयर का ऑप्शन है। ईयर हम यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी का वाला ईयर का डॉक्यूमेंट टाइटल एमएस वर्ड, इस तरह से हम बाकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमारे पास नेक्स्ट पेज को हम ब्लैंक पेज रखना चाहते हैं, खाली पेज रखना, तो हम इस पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे और ये पूरा पेज खाली रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम जस्ट पेज डेडिकेशन के देते हैं, डेडिकेटेड फॉर सब्सक्राइबर्स। तो हम डेडिकेटेड फॉर सब्सक्राइबर पे क्लिक करने के बाद हम पेज ब्रेक ले लेते हैं, तो हम एग्जैक्ट नए पेज पे आ जाएंगे। अब इस नए पेज पे हम अगला रिबन को करके दिखाते हैं। अगले रिबन में टेबल दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो हम यहाँ से बॉक्सेस सेलेक्ट करके, या फिर सेकंड ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल में कस्टमाइजेबल टेबल बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा उस हिसाब से आप टेबल स्केलिंग आपको जैसा लगे उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के बाद आपको हिसाब से डाटा फिल करना पड़ेगा, जिस हिसाब से आप इसको रखना चाहते हैं। लेआउट है, लेआउट में आप इसको जैसे पर्टिकुलर पोर्शन आप स्प्लिट करना चाहते हैं कर सकते हैं, और अगर आप इसे मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज कर सकते हैं। लेआउट में हर प्रॉपर्टी इस टेबल की दी हुई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में है इलस्ट्रेशंस, इमेजेस। इस पिक्चर्स वगैरह ऐड करने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हमारे पीसी में कोई फाइल पड़ी है तो यहाँ से पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर डाउनलोड करके इस पर ऐड करनी है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सर्च करेंगे और वो पिक्चर हमारे पास आ जाएगी तुरंत ऑनलाइन। के बाद का ऑप्शन है शेप्स। इस तरह की शेप हम यूज़ करना चाहते हैं, क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, हम यहाँ से इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने मान लीजिए सिर्फ एक एरो का या कलर वगैरह सब इस फॉर्मेट में। और नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। जिस तरह का ऑप्शन आपको करना है, मान लीजिए आपको डिज़ाइन वाली लिस्ट बनानी है तो आप इस तरह से लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। और फ्रूट हम तरह से हम एक लिस्ट कर सकते हैं, थोड़ा इमेज की फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट का। इस तरह का आपके पास डाटा है, जिस तरह से आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप यहाँ से कोई भी एक चार्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि पाई चार्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट, और पाई चार्ट का साथ के साथ आपको एक एक्सेल शीट यहाँ पे आपको शो होगी। एक्सेल शीट को आप जिस हिसाब से करेंगे, जैसे 10, 12, 5, 9 हिसाब से आपका ग्राफ ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट में का जो आपके पहले वाले स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी आप एडअप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिबन हमारे पास एड-इन्स का है। एड-इन्स जैसे कि कोई भी एड-इन्स स्टोर पे अवेलेबल है,
लाइक पोलिंग के लिए आप इसमें एक ऑप्शन डाल सकते हैं। इस तरह से मान लीजिए विकिपीडिया से आपको कोई डाटा डालना है वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मीडिया, ऑनलाइन मीडिया। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक यूट्यूब का और एक कोई भी वेबसाइट लिंक आप इसमें डाल के पे एक क्या डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लिंक है, लिंक वाला एक फर्स्ट वाला हाइपरलिंक है। अब मान लीजिए इस हाइपरलिंक पे मैं गूगल ऐड करना चाहता हूँ। हाइपरलिंक पे मैं सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने एस का हाइपरलिंक डाल दिया। अब इस जब क्लिक करेंगे तो ये google.com पे ब्राउज़र में शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बुकमार्क का। मान लीजिए हमने बुकमार्क शो करना है, इस पोर्शन को हम एज अ बुकमार्क शो करना चाहते हैं, करेंगे नाम से हम सेव कर लिया और अब ये बुकमार्क हमें शो। अगर आपके ऐसे बुकमार्क शो ना करे, आपको फाइल में जाके एडवांस में अकाउंट्स एडवांस, यहाँ पे आपको वाला बटन देखना होगा कि आपका शो बुकमार्क ऑन है या नहीं। चेकबॉक्स ऑन क्लिक होना चाहिए, तब आपको इस तरह से बुकमार्क शो करेगा। अब मान लीजिए मैं हाइपरलिंक के आगे बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए बुकमार्क का पेज बताना चाहता हूँ, ऑन पेज नंबर। यहाँ पे हमारे पास काम आएगा रेफरेंसिंग, तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन क्रॉस रेफरेंसिंग। क्रॉस रेफरेंसिंग मैंने यहाँ पे रेफरेंस टाइप सेलेक्ट किया, बुकमार्क डेडिकेटेड वाला है, इस सेलेक्ट किया। बुकमार्क पे हमारा अगर हम चाहते हैं ये वाला टेक्स्ट शो, बुकमार्क टेक्स्ट कर देंगे, और अगर ये नहीं शो करना चाहते हैं, हम पेज नंबर शो कर, पेज नंबर सर्ट देख सकते हैं बुकमार्क ऑन पेज नंबर, रेफरेंसिंग कर दी। अब मान लीजिए यहाँ ये फाइल मैंने किसी अपने फ्रेंड को भेजी इसको समझाने के लिए, तो वो फ्रेंड ने इस पर कमेंट कर देगा जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये अलग है, जैसे कि कमेंट नॉर्मल कमेंट लाइट माई बल्ब, मैंने अपनी तरफ कमेंट बोला हाय बट भेज दी। अब मान लीजिए ये फाइल उस पर्सन ने खोल ली है, पर्सन ने जब फाइल खोल ली है तो बस यहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन, वो रिप्लाई करेगा, वो मेरे को चेक करने के लिए बताएगा। मान लीजिए कहता है रिमूव एरो, मैं इस कमेंट को जब ये फाइल वापस मेरे पास आएगी तो मैं यहाँ से ये कमेंट्स पढ़ सकता हूँ अगर करने हैं क्या मेरे फ्रेंड ने कमेंट्स। के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है हेडर और फुटर का और पेज नंबर। मान लीजिए मैं हेडर पे अपनी शो करना चाहता हूँ, मान लीजिए डॉक्यूमेंट टाइटल शो, देख लीजिए डॉक्यूमेंट टाइटल पे क्लिक करते ही जो टाइटल मैंने यहाँ पे सब था वो शो कर रहा है हर पेज। और मान लीजिए मैं फुटर पे फुटर पे हम पेज नंबर डायरेक्ट ऑस्टिन पेज शो, पेज नंबर, यही सेम काम पेज नंबर वाला भी करेगा। अगर हम सिर्फ इस पेज नंबर के अलावा और कुछ नहीं करना चाहते तो पेज भी यही सेम वर्क शो करेगा। लाइक मान फॉर्मेट में अब ये पेज नंबर। बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा फीचर है जिसमें अलग से अपने टेक्स्ट को करा सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक कोटेशन डाला, अब कोटेशन के लिए यहाँ पे 2 लाइनिंग है, के आसपास जो लिखा होगा वो डिस्टर्ब नहीं करेगा।
या फिर कुछ, या ये इसके आसपास वाले वर्ड हैं वो मान लीजिए अब ये देख, अगर मैं इसको करता हूँ तो इस पे कोई डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ यहीं पे बाकी टेक्स्ट में चेंजेस आएंगे। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये चेंजेस। बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है क्विक पार्ट में हमारे पास सेम टेक्स्ट फील्ड या फिर कोई और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी हम इसमें शो करा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहता हूँ, लाइक ऑथर नेम, जबकि इसने है तो ऑथर यहाँ पे क्लिक और के नाम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा कर सकता हूँ। अब देख लीजिए, अगर ऊपर मेरे कहीं अब भी मेरे टेक्स्ट फील्ड ऑथर नेम्स हैं वो लाइट माई बल्ब नाम के पास हमारे पास आ जाता है ऑप्शन वर्ड आर्ट का। मान लीजिए वर्ड को मैं आर्ट के फॉर्म में दिखाना चाहता हूं, तो हमें इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने ये कर दिया, तो अब ये गुड गाय एक आर्ट फॉर्म शो कर रहा है। मान लीजिए इस गुड गाय को मैं फर्स्ट वर्ड, जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्टिंग है, मान लीजिए ये ही इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग है और मैं इसमें कैप्स को फर्स्ट लेटर को बड़ा दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास इस तरह से पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर हम बड़ा शो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिग्नेचर का ऑप्शन। मान लीजिए यहाँ पे मैं सिग्नेचर शो करना चाहता हूँ, लिख दिया LMB हेड ID LMB शो करने लगा। मान लीजिए मैं इसके साथ डेट और टाइम भी शो करना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास डेट एंड टाइम शो कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंसर्ट का ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट में हम किसी दूसरी फाइल से कोई भी डाटा एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट फाइल, और ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कोई ईमेज हो गया, विजन हो गया, इस तरह से कई तरह के फॉर्मेट हैं जो हम शो करा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन अगर हम यहीं पे लिखना चाहते हैं, तो अक्सर लोग यहाँ पे फोटोज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो फोटोज़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल, हम यहाँ से खुद अपनी इक्वेशन टाइप कर सकते हैं। जैसे कि सबसे सिंपल हम यूज़ कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, वो एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। तो हम चेंज भी कर सकते हैं। इस हिसाब से आपको सही लगे उस हिसाब से आप अपनी इक्वेशंस लिख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमारे पास सिंबल्स हैं, सिंबल्स में सिर्फ सिंबल यूज़ करना चाहते हैं, हम इक्वेशन नहीं, सिंबल्स ये वो हम यहाँ से कर सकते हैं। वाइड ये सब सिंबल्स यहाँ से शो कर सकते हैं। हालांकि इसमें और भी कई सारे सिंबल्स हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा टिप बता रहा हूँ। आप फॉन्ट्स में सबसे नीचे जाइएगा तो आपको मिलेगा बाइंडिंग्स, ये तीनों हमें ढेर सारे टेक्स्ट के फॉर्मेट में आइकन्स शो करते हैं। जैसे कि मान ये आइकन सर्च कर दिया, देख सकते हैं एक सिंबल मैंने ऐड कर दिया। ऐसे ही हमारे पास ढेरों हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।